लगता है कहानी अब एक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है और इस बार मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर है। डिसिप्लिनरी कमेटी में जो कुछ हुआ उसके बाद आखिरकार वुसू ने यूईजू को अपने अतीत के बारे में सब सच बता दिया। उसने बताया कि एक हादसे ने लगभग उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी और इसी वजह से उसे विदेश में पढ़ाई का सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 10 साल पहले यूईजू अनजाने में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और वही वजह थी जिससे मैं पहली बार उसे मायने रखने लगी। यूईजू सोच रही थी कि उसे बस दूर से ही पसंद करना बेहतर होगा, लेकिन सच जानने के बाद उसकी फीलिंग्स और भी गहरी हो गयी। लेकिन इन प्यारे पलों के बीच कहानी फिर से एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। एक सुबह वुसू अचानक जागा, लेकिन इस बार उसकी नजर में कुछ गड़बड़ थी। यहाँ तक कि चश्मा पहनने के बाद भी उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डरकर उसने तुरंत डोंगजू को कॉल किया और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ स्कूल में माहौल बदला हुआ था क्योंकि इतने दिनों बाद वुसू वापस लौट आया था। इसी बीच यूईजू के एग्जाम रिजल्ट भी आ गए और पहली बार मैथ में उसके इतने अच्छे नंबर आए थे। खुश होकर उसने वुसू की तरफ देखा और उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे यूईजू की नॉवेल को भी टीचर्स और रीडर्स का सपोर्ट मिलने लगा और आखिरकार उसकी कहानी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। कुछ साल बाद यूईजू सच में एक राइटर बन गई, लेकिन इस बार उसने लोगों का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि अपनी कल्पना और टैलेंट के दम पर अपना सपना पूरा किया। लेकिन आखिर में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वुसू उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके सपनों का सहारा बनकर रहा या फिर उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसकी आंखों का क्या हुआ? शायद इन सब जवाबों के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।